हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। तो आज हम लोग का नया टॉपिक होने वाला है थेल्स प्रमेय का विलोम। और थेल्स प्रमेय का विलोम से पहले हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय का विलोम और साथ ही साथ थेल्स प्रमेय को अच्छे से कवर कर लिया था। अगर आप वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के आप उसे देख लो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम है क्या, थेल्स प्रमेय का विलोम और थेल्स प्रमेय में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये पहले आपको हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध किए थे 5000 साल पहले, तो यहाँ पर क्या था, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करना था। एक ही अनुपात में विभाजित होती है ना, ये हमें लाना था। और दिया गया क्या क्या था कि DE जो है पैरेलल है किसका, BC का है, ये दिया गया था और ये हमें सिद्ध करना था। बट आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है दोस्तों। आज हमको थेल्स प्रमेय का विलोम जो करना है, अब हमको AD अपॉन DB और AE अपॉन EC ये दिया गया है, एक ही अनुपात में विभाजित होती है, ये हमें मालूम है। अब आप ये सिद्ध करिए DE अपॉन BC। तो पहले ये दिया गया था, ये निकालना था, आज हमको ये दिया गया है और ये निकालना है, तो हुआ ना उल्टा। तो यहां देखिए दोस्तों, मजेदार चीज ये है कि थेल्स प्रमेय का विलोम का थ्योरी सबसे पहले जाना जाए तो कहता क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, तो यहां पे एक त्रिभुज मैंने पार लिया है। अब देखिए, यदि एक रेखा, सबसे पहले इसका नाम A दे देते हैं, B दे देते हैं, C दे देते हैं, शॉर्टकट हमें हमेशा यहां आपको बताते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है और त्रिभुज की दो भुजा, त्रिभुज ABC, दो भुजाओं कौन सा हुआ, एक AB हुआ और एक AC हुआ। दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, मतलब यहाँ पर D दे दीजिए, E दे दीजिए, AD बटा DE और AE बटा EC, एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो पहला, दूसरा और ये लास्ट में तीसरा, इसके समांतर होती है, ये बताना है आपको। अगर कोई एक रेखा खींचो तो ये जो नीचे वाला बेस है ना, इसका समांतर होती है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय की बर्बादी किए हुए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आप लोग को कुछ नहीं करना है, एक फिगर मेरे तरफ से, एक फिगर आपको पारना है और पारना भी है मेरे तरफ से, क्या आपको पारना ही है। अब देखिए दोस्तों, क्या करना है यहां से। अब कहता है पहले एक त्रिभुज लीजिए, उसका नाम दे दीजिए, आपका नाम है तो उसका भी नाम होना चाहिए, ABC दे दिए हम लोग। अब यहां देखिए, DE जो है BC के समानांतर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो AB को कौन सा बिंदु काट रहा है, D, और AC को कौन सा बिंदु काट रहा है, E। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखो, त्रिभुज ABC में DE भुजाओं AB और AC, DE जो भुजा है AB और AC को D और E पर इस प्रकार विभक्त, मतलब इस प्रकार बांटती है कि यहां से अनुपात निकल जाता है दोस्तों, और वो अनुपात क्या है, AD बटा DB और AE बटा EC। मतलब जो DE भुजा है, जो DE क्या है, भुजा है, वो AB को और AC को इस प्रकार बांटती है कि यहां से एक ही अनुपात में विभाजित होती है। और यही तो थेल्स प्रमेय है दोस्तों, AD बटा DB में बांटती है और AE बटा EC में बांटती है। तो AD बटा DB और AE बटा EC को हम लोग समीकरण A कर देंगे, क्योंकि एक तरह से ये क्वेश्चन में ही दिया गया है आपको, ठीक है। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि DE जो है पैरेलल है BC का। तो DE जो है ये पैरेलल है, किसका है दोस्तों, BC का है। DE किसका पैरेलल है, BC का। ये हमें आज प्रूव करना है और एक अनुपात आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सबसे पहले इरेज करते हैं, हटाइए इसको पहले, ठीक है। अब देखिए क्या है नया काम, यहां से एक काम करते हैं, हम मानवे नहीं करते हैं कि DE जो है BC के पैरेलल है, हम कुछ अलग पॉइंट मान लेते हैं। तो मैंने अलग पॉइंट क्या माना कि DE जो है पैरेलल BC का है कि नहीं है, हमें पता नहीं है, बट हम एक नया पॉइंट मान लिए कि नहीं। अब बताइए कि DE डैश जो है वो BC के समानांतर है, DE डैश जो है वो BC के समानांतर है। तो हम लोग यहां से DE जो है क्या मान लिया दोस्तों, DE जो है ये BC के समानांतर है, ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। तो DE डैश, यहाँ पे वो E लिखा था, हम डैश कर दिए, बस E का एक नया नाम दे दिए, E डैश।
डीई डैश ये किसका समानांतर है, तो बीसी का समानांतर है। ठीक है, अब आप थेल्स प्रमेय से चलो, अब हमको ई को लेना ही नहीं है। ठीक है, हम लेंगे ई डैश को, तो एडी बटा डीबी चलेंगे और एई चलते था ना, लेकिन यहाँ पर एई डैश चलेंगे और डैश सी चलेंगे। तो यहां से हम लोग चलते हैं थेल्स प्रमेय से, तो यहां से हम लोग थेल्स प्रमेय का हाथ पकड़ लेते हैं दोस्तों। थेल्स प्रमेय से बताइए, थेल्स प्रमेय से जब चलेंगे तो क्या होगा, थेल्स प्रमेय से जब चलेंगे तो क्या होगा दोस्तों बताइए। थेल्स प्रमेय से जब चलेंगे तो हमारा एडी बटा डीबी होगा। ठीक है, एडी बटा क्या होगा, डीबी होगा, एडी बटा डीबी होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ए ई डैश सी, यानी यहां हो जाएगा ए ई डैश और फिर ई डैश सी। ठीक है, मैंने एक नया पॉइंट मान लिया डी ई डैश। ठीक है, अब इस पे हम थेल्स प्रमेय करेंगे तो एडी बटा डीबी होगा और ए ई डैश बटा ई डैश सी, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और था तो ये इसको मान लिए समीकरण 2। अब चलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। अब बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, अब तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, समीकरण 1 और 2 चल गए, इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां से हम लोग समीकरण 1 और 2 चलेंगे तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, देखिए रिजल्ट यही निकला कि इसमें देखिए ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, एडी बटा डीबी क्या बराबर है, तो एलएचएस के जब बराबर होते हैं ना तो आरएचएस के ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं दोस्तों, बराबर हो जाते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एडी बटा डीबी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये जो बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। तो एई बटा जो ईसी होगा, एई बटा क्या होगा दोस्तों, ईसी होगा, एई बटा ईसी, ये किसके बराबर होगा, देखिए एई बटा जो ईसी होगा, एई बटा ईसी किसके बराबर होगा, तो एई डैश ई डैश सी का, एई डैश ई डैश सी का, तो एई डैश ई डैश सी का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एलएचएस बराबर तो आरएचएस ऑटोमेटिक बराबर। अब हमको एई से सिर्फ मतलब है क्योंकि हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से था, देखिए यहाँ पे हमारा फिगर जो था कुछ इस प्रकार से था। अब हमारा फिगर जो है क्या है, इस प्रकार से है, तो इसको चलो ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, इसका नाम ए और इसका नाम बी, इसका नाम सी, और यहां से एक समानांतर रेखा डी ई लिए थे और यहां से मैंने एक रेखा लिया था, उसको नाम दिया था ई डैश। ठीक है, यह तक तो कहानी था इसका। अब इसमें देखिए कि मैंने बराबर कर दिया, अब इसमें हमको लेना क्या है, तो यहां से आप ए ई डैश चलिए या ए ई चलिए, दोनों बराबर है क्योंकि ए ई बराबर ए ई डैश है, यानी ये दोनों का जो दूरी है ना एक ही है, मतलब इसका मतलब है कि ई और ई डैश एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर ये दोनों जो है एक दूसरे के संपाती है, बराबर है। तो यहां से हम लोग सिर्फ ए ई बराबर ए ई डैश को लेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर, देखिए चाहे आप ए ई डैश चलो चाहे आप ए ई चलो, दोनों का दूरी यहां पर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि डीई बोलिए और चाहे डीई डैश बोलिए, दोनों एक ही है क्योंकि ई डैश ई के क्या है, बराबर है, संपाती है। तो यहां पर डीई जो है ये समानांतर बीसी जो मैंने लिया था, यहां पर डीई डैश समानांतर बीसी भी हो सकता है क्योंकि मैंने माना भी था यहाँ पर दोस्तों, क्या माना था, देखिए यहां से मैंने माना था डीई डैश बीसी, डीई डैश बीसी। अब यहां पर जो ई डैश है, ई का क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो यहां से हम लोग क्या चलेंगे बताइए, ए ई बराबर ए ई डैश हो गया। तो हम लोग जो शुरुआत में माने थे, शुरुआत में माना था, क्या माना था दोस्तों, डीई डैश, ठीक है, समानांतर बीसी, यही माना था ना, डीई डैश समानांतर बीसी, यानी ये जो है डीई डैश समानांतर बीसी, चाहे आप डीई डैश बोलो चाहे आप डीई बोलो, दोनों एक ही बिंदु पर है, दोनों एक दूसरे के संपाती है। तो ये जो आपका जो समानांतर रेखा, जब ये बिंदु का संपाती है, बराबर है, तो यहाँ पे जो पैरेलल होगा डीई पैरेलल बीसी कह सकते हैं, चाहे डीई डैश पैरेलल आप बीसी कह सकते हैं, दोनों यहाँ पर इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं अतः डीई समानांतर बीसी, और यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जब ये दोनों आप आपस में बराबर कर देना, जब एक भुजा जो है ये आपका बराबर जब हो जाएगा ना, तो ये यहां से पता चलता है कि ई और ई डैश एक ही बिंदु पर है, तो आपका जो ये समानांतर रेखाएं हैं ये भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। बस अब आप लोग का काम है रिवाइज करना, जितना अच्छे से रिवाइज करोगे उतना शानदार आप सीखोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।